गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से हम लोग 11th क्लास के बायोलॉजी लेकर आए हैं, ठीक ना। मैं राहुल कुमार और आप लोग के बीच द नेट एजुकेशन हब में सभी लोग का स्वागत है, ठीक। ओके, तो आज कोशिका सिद्धांत के बारे में जानेंगे। और आप लोग को पिछले क्लास में बताए थे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। एक बार फिर से आज बताते हैं आप लोग को कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। दो व्यक्ति दिए थे। कौन कौन दिए थे? एक दिए थे स्लाइडन और दूसरा व्यक्ति कौन दिए थे? स्वान दिए थे, ठीक ना। दो व्यक्ति दिए थे, याद रखिएगा। एक स्लाइडन और एक कौन दिए थे? स्वान। अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, ठीक ना। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका के प्रकार क्या समझेंगे? कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार। देखिए, कोशिका ऐसे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक यूकैरियोटिक और दूसरा में प्रोकैरियोटिक, ठीक ना। तो बताएं कोशिका कितने प्रकार के होते हैं जी? दो प्रकार के, ठीक। चलिए बताएंगे। कोशिका दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? याद रखना है। पहला में कैरियोटिक और दूसरा में कौन सा? यूकैरियोटिक ना। यूकैरियोटिक। तो कोशिका कितने प्रकार होता है जी? कोशिका कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के। पहला में कौन सा? प्रोकैरियोटिक। कैरियोटिक और दूसरा में यूकैरियोटिक। कौन सा? यूकैरियोटिक, ठीक ना। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कोशिका के बारे में। ये कोशिका क्या होता है? ये कोशिका आखिर में क्या है? तो याद रखना है, कोशिका जो है ये जीवन का मूलभूत इकाई है। मतलब जीवन का सबसे छोटा इकाई है, बोल सकते हैं जीवन का मूलभूत इकाई। तो हम बोले हैं कोशिका, बार बार आ रहा है शब्द की कोशिका क्या है? कोशिका क्या बताए? जीवन की मूलभूत इकाई है। क्या है? किसकी इकाई? जीवन की मूलभूत इकाई। क्या है जी? जीवन की मूलभूत इकाई। बोलेंगे यार, जीवन की मूलभूत इकाई है। क्या है? इकाई है, ठीक ना। कोशिका क्या बताए? क्या है कोशिका? जीवन की मूलभूत इकाई है, ठीक ना। याद रहेगा। कोशिका क्या है? क्या है बाबू? मूलभूत इकाई। क्या है? मूलभूत इकाई। चलते हैं थोड़ा समझते हैं, ठीक ना। अगर बात करेंगे या मूलभूत की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? आधारभूत। छोटी का देखिए, अभी बोले हैं मूलभूत की जगह क्या लिख सकते हैं? आधारभूत। दोनों की होता है आधारभूत समझिएगा क्या होता है। ऐसे आधारभूत इसे लिखे कि आधारभूत जो शब्द है ना, आप लोग को समझाने में बड़ा ही आसान होगा, ठीक ना। चलिए, आधारभूत क्या? हाँ, आधारभूत कहने का मतलब है किसी का आधार। क्या? आधार। जैसे मैथ में पढ़ते होंगे, मैथ में, ठीक ना, क्या पढ़ते हैं? इसे लंब कहते हैं
इसे कण कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, आधार। समझना है, आधार मतलब जिस पर टिका हो। ये देखो लंब है ना, इसी पर टिका है, ये भी पर टिका है ना, लंब है। जो कण है, कण है, ये भी किस पर टिका है, ये भी पर टिका है। देख रहे हो, खड़ा है, ये भी खड़ा है। तो आधारभूत कहने का मतलब जिस पर कोई क्या हो, टिका हो, डिपेंड हो, उसे क्या कहते हैं, आधारभूत। तो जो हमारा जीवन है, क्या है, जीवन है, जीवन, ठीक ना, जीवन है जो, वो किस पर टिका हुआ है बाबू, किस पर, कोशिका पर। कोशिका से ही हमारा जीवन बना है, कोशिका से ही जीव हम बनेंगे, ठीक ना। ये समझ में इस तरह से बुझाया। बोलेंगे इधर इधर लिसन, हमारा जीवन किस पर टिका हुआ है, कोशिका पर। किस पर टिका हुआ है, कोशिका पर। यह समझ में है, कोशिका किसे कहते हैं, तो कोशिका हमारे जीवन का क्या होता है, मूलभूत या आधारभूत क्या बोल सकते हैं, इकाई होता है, ठीक ना। चलते हैं थोड़ा सा आगे समझते हैं, ठीक। अगर बात करेंगे यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, क्या किसके बारे में, मानव शरीर में, मानव शरीर में कोशिका, मानव शरीर में कोशिका, ठीक ना। तो देखिए समझिए, ठीक ना, मानव शरीर में कोशिका, ठीक। मानव शरीर में कोशिका के बारे में बात करेंगे, ठीक। ओके, चलिए। तो मानव शरीर में कोशिका की बात करते हैं यहाँ पर। तो अगर यदि मानव शरीर में हम आते हैं तो बोलेंगे सबसे सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कहाँ, सबसे छोटी का पूरे पृथ्वी पर नहीं, क्या डाले हैंडिंग में, मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, बताइए बताइए, कौन सी दिखाई दे रही है उसमें, उसमें दिख रहा है यहाँ पर, इधर शुक्राणु। ये शुक्राणु कहाँ पाया जाता है, ये किसमें होता है, नर में होता है। किसमें होता है, नर में। नर मतलब कि पुरुष में होता है, ठीक ना। नर मतलब किसमें होता है, पुरुष में। तो याद रखिएगा, सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर की कौन सा हम लोग का, शुक्राणु। कौन सी, शुक्राणु किसमें होता है, नर में, क्या कहलाता है कि मादा में, नर में होता है शुक्राणु की मादा में होता है, नर में। किसमें होता है, तुम नर हो कि मादा हो, नर, तो तुम्हारे में शुक्राणु मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, नर में, ठीक ना। याद रखना है। सबसे किसी से पूछ सकते हो कि बताइए गुरुजी, ये बताइए सर, आप बताइए कि जो मानव शरीर है इसमें सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, कौन सी, शुक्राणु। कौन सा, शुक्राणु। अब बात करेंगे सर, छोटा तो बात करिए, बड़ा के बारे में बात करते हैं, ठीक ना। किसके बारे में, बड़ा के बारे में बात करते हैं। तो बोलेंगे मानव शरीर में, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, ठीक ना, सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, बताइएगा कौन सा है, अंडाणु। कौन सा, अंडाणु। ये किसमें पाया जाता है, ये किसमें पाया जाता है, मादा में। याद रखना है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सा, अंडाणु। सबसे छोटी कोशिका कौन सा हम लोग का, शुक्राणु। जो शुक्राणु पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, नर में। और जो बड़ी कोशिका है अंडाणु, कहाँ पाया जाता है, अंडाणु, ये कहाँ पाया जाता है, मादा में। मादा में रखा है, स्त्री में। ये समझ में आया अच्छी तरह से, कोशिका के बारे में बताया, ठीक ना। चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक ना, अगले स्लाइड में, ठीक। चलिए समझते हैं, चलिए आगे आते हैं। आगे आप लोग से बात करेंगे कि